नमस्कार, मैं अखिलेश। आज हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे थे। आज हम लोग कहाँ पहुंचे? भाग 22 में, यानी कि अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ये अंतिम लेक्चर होगा आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल का। यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके से पूछे गए हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की है। तो ये पूरे 22 भाग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और बताइएगा कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में आ सकते, तो इनको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो आज हम लोग कहाँ पहुँचे? भाग 22। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, आदि। तो संक्षिप्त नाम किसका होगा? भारत का संविधान का, यानी भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है वो उसके बारे में। प्रारंभ यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, उस समय से कौन से आर्टिकल तैयार लागू हो गए उसी समय से, और कौन से बचे आर्टिकल जो थे, कौन से ऐसे बचे आर्टिकल थे जो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ठीक है, उनके बारे में बात कही गई। और ये सब चीजें हैं। आदि के मतलब आदि, और किस आर्टिकल? 393 से लेकर 395 के बीच में ये भाग है, यानी 393 से लेकर 395 के बीच में भाग 22 आता है। तो चलिए हम देखते हैं 393 में क्या है। 393 में क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 393 में क्या कहा? संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम किसके? भारत के संविधान का। तो भारत के संविधान में संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान, यानी कि जो संक्षिप्त नाम है क्या है? भारत का संविधान। किस आर्टिकल के तहत भारत के संक्षिप्त नाम, भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है? आर्टिकल नंबर 393। क्या नाम है उसका? भारत का संविधान। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। उसके बाद आर्टिकल नंबर 394 में क्या कहा गया? प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब, प्रारंभ का मतलब यानी कि अभी से, कब से? सभी को पता है, सभी को क्या पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। लेकिन लगभग ये 2 महीने का गैप था, इस समय इसमें क्या कहा गया कि आज से, यानी 26 नवंबर 1949 से कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जो प्रारंभ हो जाएंगे। वही बात क्या कही गई? 394 कही गई है कि यानी कि कौन ऐसे आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई। ठीक है, 60, फिर 324 भारत का निर्वाचन। ठीक है, 366, 367, 379, 380, 391, 392, 393 सारे आर्टिकल पढ़ाए हैं। फिर से देखो, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो लगातार। उसके बाद सीधा राष्ट्रपति, फिर भारत का इलेक्शन, फिर 366, फिर 367, फिर 379, फिर 380, 391, 392, 393। ये जितने आर्टिकल हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जितने, और एक ये 15। 394 भी लागू होना था क्योंकि प्रारंभ तो इसी में लिखा गया था। तो 15 ऐसे आर्टिकल थे, 15 ऐसे आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 से ही कानून में आ गए थे, कानून में आ गए थे। ठीक है, आ गए थे। कानून द्वारा आ गए थे। ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949 में कानून द्वारा आ गए। ठीक है, आ गए थे। अरे कानून में आ गए थे यार, लिखो सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, कानून में आ गए थे। तो ये कितने, यानी ये जो प्रारंभ में 26 नवंबर 1949 से ही 15 ऐसे आर्टिकल थे जो लागू हो गए थे, यानी कानून में आ गए थे। बाकी जितने रिमेनिंग आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1949 से लागू होना था। ये बात कही किस आर्टिकल के? 394 के तहत। उसके बाद 300। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे देखो। ये जो हिंदी, जो 394 का में क्या कहा गया? 394 का में क्या कहा गया? हिंदी भाषा में प्राधिकृत भाषा। हिंदी भाषा में प्राधिकृत भाषा, यानी कि सीधी सी बात यह कही गई कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हो तो सभी को पता है इंग्लिश में था।
तो राष्ट्रपति को ये कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा भारत में जब संविधान स्वीकार कर लिया जाएगा तो उसका हिंदी में अनुवाद कराना। तो उस समय सभी सदस्यों ने इस बात में सहमति की और संविधान का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए और सभी ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी थी? राष्ट्रपति की। ठीक है, ये बात समझिए, यानी किस आर्टिकल 394 का था कि 394 का के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत भाषा, इसका अर्थ है कि संविधान का हिंदी में अनुवाद कराना कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसके बाद संविधान में मान लो कोई संशोधन हो रहा है तो जो संशोधन इंग्लिश में होगा उसका सेम वही मतलब हिंदी में हो निकलना चाहिए। जो संशोधन क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में कुछ और मीनिंग निकलती है हिंदी में और, तो उसको दूर करने के लिए, उस कमियों को दूर करने के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। यानी राष्ट्रपति उसको बताएगा कि यह एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो यानी ये सारी जिम्मेदारी, जितने भी संविधान संशोधन होंगे उसको हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, जो भी परिवर्तन होंगे उसको हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। यही 394 बताएगा कि हिंदी भाषा में प्राधिकृत भाषा, यानी हिंदी भाषा को प्राधिकृत भाषा में बदल देना। हिंदी भाषा को प्राधिकृत भाषा में बदलने का सीधा सा अर्थ बताना है आपको कि संविधान को हिंदी में लिखना, यानी हिंदी में अनुवाद करवाना किसकी जिम्मेदारी? राष्ट्रपति की। कब? जब से ही संविधान लागू होगा उसके बाद। और दूसरी बात, जब कोई भी संविधान संशोधन हो रहा है तो क्या करना है? उसको हिंदी में वही मतलब निकालना जो इंग्लिश में निकाला गया। वही इतनी जिम्मेदारी किसकी? राष्ट्रपति की। यही था आपका 394 का। और 395 जो है यानी निराशित कर दिया गया। निराशित का मतलब निरस्त कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया। ठीक है, सीधी सी बात। तो आई होप ये सेगमेंट पूरी सीरीज 395 में निराशित यानी निरस्त कर दिया गया। ठीक है, आई होप ये जो पूरा सेगमेंट है, मैं आशा करता हूं, आई होप कि ये पूरा सेगमेंट भाग 22 तक, एक से लेके एक तो मैंने पढ़ाया नहीं था क्योंकि सबको पता था, 2 से लेकर 22 तक मैंने जितना पढ़ाया है सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो फिर से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के आप सभी अपने दोस्तों से बताएं, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो किसी एग्जाम में पूछे जाने की आशा है। तो प्लीज आप इसको लाइक करो। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है इसकी, तो उस पर जाइए आप पूरे चैनल के एक एक वीडियो पूरा देखिए अच्छे से ध्यान से। तो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।